कल हमने वेबसाइट के बेसिक के बारे में कुछ सीखा। आज थोड़ा सा और बेसिक के बारे में चलेंगे। हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स निकल के आई थी कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए जो मैंडेटरी है वो डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए। और डोमेन होस्टिंग के साथ हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। और हमें वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और उस प्लेटफॉर्म का नाम होगा वर्डप्रेस। अब ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं, डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। जिन्होंने भी सेल्फ परचेज करी है वो अपनी होस्टिंग को डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है? डोमेन के साथ। राइट, जिन्होंने भी सेल्फ परचेज करी है वो आप आज की क्लास के बाद लर्न करके आपको कनेक्ट करनी है। और आप जिस प्लेटफॉर्म से होस्टिंग ली है उस प्लेटफॉर्म को कांटेक्ट करना है अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें ये चीज सीखने वाले हैं आज की कैसे कनेक्ट करेंगे। सेकंड चीज हम पूछने वाले हैं कि हमारा जो डोमेन है, सेकंड चीज हम समझने वाले हैं हमारा जो डोमेन है उसका नेम कैसा होना चाहिए। हमारा जो डोमेन है, वो जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, अगर मुझे कंपटीटर की वेबसाइट रिसर्च करनी है तो कैसे करूं ताकि मैं अपनी वेबसाइट अच्छी बना सकूं। इसको मॉडलिंग बोलते हैं, रिसर्चिंग बोलते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना, रिसर्च करना है। अगर मुझे अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है तो कैसे करूं, क्योंकि जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी अच्छी हमें चीजें पता चलेगी। तो हमें पहले पता होना चाहिए स्पीड वगैरह, रिसर्च वगैरह, डोमेन का नेम वगैरह, होस्टिंग वगैरह, ये सारा कुछ आपको जब पहले पता होगा तो आप कर पाओगे। राइट। अब सबसे पहले कि हमें डोमेन नेम कैसा कनेक्ट करना है, डोमेन नेम हमें कैसा परचेज करना है, हमारा नाम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने डोमेन नेम, जिनके पास डोमेन है, ऑलरेडी परचेज्ड है? जिनके पास है वो थोड़ा टेंशन ना ले, क्योंकि डोमेन नेम चेंज नहीं होता। आपने सही डोमेन ले रखा होगा। अब जो बाकी लोग बचे हुए हैं वो प्लीज, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा डोमेन खरीदने की कोशिश करना। आपके दो टाइप के काम होते हैं। एक जिसमें आपका जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसके फेस होते हो। जैसे मेरी कंपनी का फेस मैं हूँ। आप एक डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, है ना। एक डॉक्टर का हॉस्पिटल डॉक्टर के फेस पे चलता है। एक एडवोकेट का ऑफिस उसके फेस पे चलता है। एक टीचर का ऑफिस उसके फेस पे चलता है। एक कंसल्टेंट है, कोच है। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस है जिसपे आपका फेस है, सो डोमेन में योर नेम आना चाहिए। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आपका बिजनेस का फेस आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट है, डोमेन में फेस आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट है, तो आइदर तो आप अपने बिजनेस के नाम से ही डोमेन लो, प्रोडक्ट के नाम से नहीं लेना, बिजनेस के नाम से लेना है। एक बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। या फिर आप थोड़ा शॉर्ट डोमेन, जिसके जिसमें मैक्सिमम करेक्टर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन सब का एक लॉजिक है। जितना बड़ा डोमेन होगा उतना याद रखना लोगों के लिए मुश्किल होगा। जितना बड़ा डोमेन होगा उतना याद रखने के लिए लोगों को क्या होगा? मुश्किल होगा। जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ज्यादा आपकी रीच कम हो जाएगी। आपका जो काम है, आपका जो चीज है, वो आपको छोटी रखनी है जितना छोटा डोमेन होगा।
प्रोडक्ट और बिजनेस में फर्क है। मेरे बिजनेस का नाम है मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन या मनोज टेक। मेरे अंदर प्रोडक्ट है, मैं टूल्स वगैरह सेल करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सेल करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सेल करता हूँ। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट का नाम मेरे डोमेन में आना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा। आपके डोमेन से लोगों को नहीं पता चल रहा, आपकी वेबसाइट से लोगों को पता चल रहा है जब वेबसाइट के अंदर जाएंगे। और लोग डोमेन डाल के आपकी वेबसाइट पे नहीं आते, कीवर्ड डाल के आते हैं। आप गूगल पे जाते हो तो सर्च करते हो स्पोर्ट्स शूज, अमेजन सर्च नहीं करते। ये मोबाइल चाहिए तो मोबाइल का नाम सर्च करते हो, और उस मोबाइल के उस कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक करती है, उसको एसईओ बोलते हैं। सो आप पे वेबसाइट को जान पहचान बनाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, उसका उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उस पर रीच बढ़ानी पड़ेगी। वो सीखोगे आप आने वाली क्लासेस में। बट अभी डोमेन, अच्छा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। मेरे डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग है कि कहीं मनोजटेक.com, मनोजटेक.in, कहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो डोमेन के अंदर, तो डोमेन का नेम बड़ा हो जाता है, और हमें लगता है कि यार ये ठीक है ना। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल सबको देता हूँ कि भाई आप लोग सब लोग जोमेटो को जानते हो। जानते हो जोमेटो? कोई ऐसा तो नहीं है जो जोमेटो को नहीं जानता। जानते हो? यस नो? क्या करती है जोमेटो? क्या करती है जोमेटो? फूड डिलीवरी करती है। बट जोमेटो.com में तो कहीं भी फूड डिलीवरी, कहीं भी फूड, कहीं कुछ नहीं है। एक डिलीवरी कंपनी है जो डिलीवर करती है चीजों को, उसमें कहीं भी डिलीवरी नहीं लिखा हुआ। स्विगी, गूगल में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, है ना। गूगल में लोग सर्च करते हैं, बट गूगल में तो कहीं भी सर्च नहीं लिखा हुआ, गूगल.com है। फेसबुक में सोशल मीडिया, सोशल कनेक्ट करते हैं, कहीं सोशल कनेक्ट नहीं लिखा हुआ, फेसबुक.com है। ब्लिंकिट हो गया, गूगल हो गया, स्विगी हो गया। रिलायंस बहुत का ऐसा काम करता है, बट रिलायंस में कहीं भी प्रोडक्ट का नाम नहीं है। तो कभी भी ओला, ओयो, उबर, बहुत सारी चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके डोमेन में आपका प्रोडक्ट नाम हो तो ही डोमेन चलेगा। जोमेटो का जो ओल्ड नाम था ना, वो था फूडी पे। 2008 में शुरू किया और 2010 में बंद होगी कंपनी, और जोमेटो के नाम से आया फूडी पे। फूडी पे में फूड भी था, बे भी था, फूड की टोकरी, फिर भी नहीं चला। जरूरी नहीं है आपके डोमेन में आपका प्रोडक्ट नाम आए, इसलिए इस कंसेप्ट को साइड में दीजिए, इसको दिमाग से हटा दीजिए। राइट। तो पहली चीज ये है कि जब आप डोमेन परचेज करो, तो आपको डोमेन थोड़ा यूनिक चाहिए, छोटा करेक्टर चाहिए। आपका फेस, आप बिजनेस हो तो आपका नाम होना चाहिए वहां पर। बीच आपका प्रोडक्ट फेस है तो आपका बिजनेस का नाम आप डाल सकते हो, या आप कोई यूनिक सा डोमेन ढूंढ सकते हो। आप चैट जीपीटी पे जाल डाल जाके भी आप पूछ सकते हो कि मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का है, क्या आप मुझे कुछ यूनिक डोमेन नेम सजेस्ट कर सकते हैं जो 10 करेक्टर से स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। राइट। मेरे बिजनेस का नाम या मेरी कंपनी का नाम मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन है। डोमेन मस्ट बी यूनिक एंड एंगेजिंग। मनोजटेक.com मेरे पास ऑलरेडी है, मनोजटेकलैब.com, टेकमनो.com, mtechpro.com, mtechbiz.com, mtechhub.com, techmbbs.com, एड mtech.com, राइट, डिजी mtech.com, mtechads.com, techgrow.com, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। राइट, mtechly, techgen, mtechio, टेकविया, मानविया.com। तो ये बहुत सारे डोमेन्स आपको क्या मिल जाएंगे,
आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे, आपको सिर्फ आइडिया लेना है यहाँ पर, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया? जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है उसका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का है, मान के चलो आप। अब मैं ये कनेक्ट कैसे करूं? मेरे पास डोमेन है, होस्टिंग है। मैंने बोला कि जिन लोगों ने मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग से हेल्प ली है होस्टिंग की, आप होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग मेरे से परचेज कर रहे हो, तो मैं आपको कनेक्ट करके दूंगा। आपको डोमेन नेम देना है, मेरी टीम आपसे ले लेगी, है ना, और आपको कनेक्ट करके दे देगी एक आध दिन में। डोमेन को आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आपने सेल्फ ले रखा है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, समझो। जिस भी प्रोवाइडर से आपने लिया है, जैसे मैंने होस्ट सिंगर से लिया है, तो मैं होस्ट सिंगर पे जाऊंगा, लॉग इन करूंगा उसको। यहां पर आप वेबसाइट लिस्ट के अंदर जाओगे, ऐड ए वेबसाइट पे क्लिक करोगे। अब कौन सी वेबसाइट आप बना रहे हो, आपको वर्डप्रेस क्लिक करना है। ये एआई पावर्ड वेबसाइट नहीं बनानी है, ये इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। होस्ट सिंगर होरिजन भी एक है जहां पर छोटी मोटी ऐप बना सकते हो, बट ये पेड वर्जन है। आपको वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस पे, जो सही काम करती है और अच्छा एक रेपुटेड प्लेटफॉर्म है। अब हम तीन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज, डोमेन हमारे पास अलग है। सेकंड, होस्टिंग हमारे पास अलग है। थर्ड, प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वर्डप्रेस होगा। तो आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वर्डप्रेस मिलेगा, या आपकी कोडिंग की वेबसाइट है तो पीएचपी एचटीएमएल, ऐसे आपको कनेक्ट करना है। जो प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट बना रहे हो उस प्लेटफॉर्म को चूज करना है। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन डिटेल्स बना लेनी है कि आपका क्या वर्डप्रेस का एडमिन मेल क्या रहेगी, पासवर्ड क्या रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये एडमिन मेल और पासवर्ड वो एडमिन मेल और पासवर्ड हैं जो आप जब वेबसाइट को ओपन करोगे, बैक पैनल ओपन करोगे वेबसाइट, उसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आपको अच्छे से बनाने हैं जी, ये ऑटोमेटिकली नहीं लेना। मैंने डाल दिया मनोज या मैंने डाल दिया डेमो@123, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये बोल रहा है कि आपको प्री बिल्ड वेबसाइट की थीम वगैरह चाहिए क्या। हमें वेबसाइट अभी ब्लैंक चाहिए, हम अपने आप बनाएंगे, थीम वगैरह टेम्पलेट वगैरह अपने आप लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। क्रिएट ब्लैंक। आपका डोमेन नेम क्या है जी? जो डोमेन नेम, अभी देखो बहुत सारे डोमेन नेम मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप कोई भी डोमेन नेम यहाँ से यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डोमेन नेम यूज किया, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम। हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इतना सा काम है, अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ जाएगा। राइट, बस नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, आपका डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको यहाँ पर आस्क करना है, किससे, इनके कस्टमर केयर से, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे और कनेक्ट करके भी दे देंगे। ये सिंपल सी प्रोसेस है कनेक्ट करने की। अभी ब्लैंक वेबसाइट कनेक्ट करनी है, अभी उसके अंदर किसी टाइप का कोई भी टेम्पलेट वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये समझ में आया? वर्डप्रेस फ्री है, आपको पैसा डोमेन होस्टिंग का देना होता है, वर्डप्रेस फ्री होता है। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन टेम्पलेट्स ये सब होते हैं, इनका पैसा देना होता है। अब मेरे पास डोमेन था, होस्टिंग था, कनेक्ट कर लिया, मेरा एक काम हो गया। हम इस पे वेबसाइट बनाएंगे लेटर ऑन, है ना, नेक्स्ट क्लासेस में बनाना सीखेंगे। उससे पहले मेरे दो तीन चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे कोई वेबसाइट है जिसकी हिस्ट्री पता करनी है, कि कोई वेबसाइट है जिसका मुझे पूरा रिसर्च करना है, कि वेबसाइट कब स्टार्ट हुई थी, राइट, उसमें क्या प्रोडक्ट्स थे, क्या सर्विसेज थी, उसका ओल्ड वर्जन कैसा था, न्यू वर्जन कैसा है, सब कुछ हमें पता करना है। तो एक टूल है जिसका नाम है वेब आकाई, राइट, एक टूल है जिसका नाम है वेब आकाई। वेब एक हिस्ट्री ऑफ
वेबैक मशीन बोलते हैं इसको बेसिकली, कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं उसकी हिस्ट्री हम पता कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये अमेजन, ये फ्लिपकार्ट, ये मिंत्रा, ये रात में रातों रात टपकी और बड़ी कंपनी बन गई? मिंत्रा को सब लोग जानते हो? क्या करती है मिंत्रा? क्या करती है मिंत्रा? ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा एक ई कॉमर्स कंपनी है। बट आपको पता है, मिंत्रा हमारे जैसे से स्टार्ट हुई थी। आपको वेब आकाई सर्च करना है, गूगल पे जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक आप मार्केट में कूदोगे नहीं, आज ये वेबसाइट देखो कितनी चमचमाती वेबसाइट है ना। मैं इस वेबसाइट की हिस्ट्री बताता हूँ। वेब मशीन में जाके आपको यहाँ पर इसका यूआरएल डालना है, इंटर करना है। ये वेबसाइट 2007 में आई थी। अगर मैं 2007 की हिस्ट्री देखना चाहूँ तो 2007 पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड डेट है उनकी, उस डेट की आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हो। मुझे ये वेबसाइट 2 तारीख को चेक करनी है। ये वही मिंत्रा है जो आज मिंत्रा है, जो GoDaddy का एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है, जो स्पॉन्सर्ड का कुछ एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है, वही मिंत्रा है। ये मिंत्रा .com ही है, कुछ अलग नहीं है। क्लोथ ई कॉमर्स तो कहीं आसपास भी नहीं है इसको। एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट थी जिसपे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिंक लगा के भेजता था और वहां से एफिलिएट कमीशन कमाता था। बहुत छोटा सा बिजनेस होता है। हमें डर लगता है एक होस्टिंग खरीदने में, हमें डर लगता है एक डोमेन खरीदने में, और हम बोलते हैं वाह हम बहुत बड़े इंसान बनेंगे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मार्केट में कूदोगे नहीं ना, मेरी बात बुरी लग सकती है लोगों को, जब तक मार्केट में कूदोगे नहीं ना, जब तक गेम का पता नहीं चलेगा। सीखना और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीखना इज वेरी इजी, करना इज वेरी टफ। सो कोई भी आदमी रातों रात नहीं टपका। फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट को थोड़ा और आगे चेक करते हैं। मैं थोड़ा और आगे डेट पे, ईयर पे क्लिक कर दिया, ये 2007 का था, मैं 2000 और आगे चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, 8 में चेक कर लेते हैं। क्या कर रही है? मग प्रिंटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ के ये गिफ्टिंग बिजनेस में आ गया। एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ दिया इसने, किस में आ गया? गिफ्टिंग बिजनेस में आ गया। मग प्रिंट करके दे रहा है, कार्ड प्रिंट करके देख रहा है, टी शर्ट प्रिंट करके दे रहा है। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। लगा रहा तो आज मिंत्रा है, कई हजार करोड़ की कंपनी है, कई हजार करोड़ की कंपनी है। लगा रहा तो, नहीं लगा रहता तो हो जाता काम। यहाँ पर कुछ और काम कर रहा है, ये कह रहा है पहले साइन इन करो जी आप मिंत्रा पे, कूपन मिलेंगे आपको। हर एक स्टेज के ऊपर हर कुछ ना कुछ करता रहा तो चलता रहा काम। आपको पता है ये फ्लिपकार्ट क्या करती थी? फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट है, क्या करती थी फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट की स्टोरी तो पता होगा। फ्लिपकार्ट भी 2007 में आई थी। और ये ट्रैफिक का ग्राफ है, ट्रैफिक। आप किसी भी कंपनी का 5 साल स्ट्रगल देख सकते हो। अब यहां से देखो, 2007 से लेके 2012 तक इसके पास कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, उसके बाद ऊपर गया। ऐसे मिंत्रा थी, ऐसे अमेजन है, ऐसे हर चीज है। ये ऐसा नहीं कि रातों रात ही कोई चल पड़ी। स्टार्टिंग में जो फ्लिपकार्ट थी वो किताबें बेचती थी, बुक सेल करती थी, बुक सेल करती थी, ओनली बुक। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, अभी तो ये आई नहीं है, कमिंग सून दिख रहा है यहाँ पर, तो एक चीज और बता देता हूँ। पहली साल फ्लिपकार्ट को ना सिर्फ 2 ऑर्डर मिले थे, ओनली 2 ऑर्डर। पूरी साल में 2 ऑर्डर आए थे फ्लिपकार्ट के पास। और आज फ्लिपकार्ट 10,000 करोड़ का ब्रांड है। 10,000, ये बुक्स हैं सारी।
छोटी सी वेबसाइट, flipkart.com। 10,000 करोड़ का ब्रांड है ये। किससे? दो इंजीनियर थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया। पहली साल सिर्फ 2 ऑर्डर आए, लगे रहे किताबें बेचने के, और उसके बाद आज ई कॉमर्स का नाम है फ्लिपकार्ट का। है ना? हमें मैं अच्छा, ये ऐसा नहीं कि सारे लोग बहुत अमीर थे, हम जैसे ही थे। इन्होंने मार्केट में आके काम किया, बस फर्क इतना ही है। ये हम मोस्टली पीपल की तरह ये नहीं सोचा कि अच्छा ये चला गया पैसा, अच्छा इतना चला गया, अच्छा उतना चला गया, हिसाब नहीं लगाया इन्होंने। बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ऐसे अमेजन है, अमेजन भी आपकी 2000, अमेजन ओरिजिनल कंपनी 1999 में शुरू हुई थी, बल्कि 2004 में जाके उसने अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट डाले थे, 5 साल के बाद। गैराज था, एक गैराज, एक गैराज का मालिक था बस वो। उस गैराज के मालिक से आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था वो। ऐसे अमेजन है। सो प्लीज डू नॉट पैनिक फॉर एनीथिंग। पैनिक नहीं करना किसी भी चीज से। आप लगोगे तो काम होगा, नहीं लगोगे तो कहां से होगा? सोचते रहो। सोचने से क्या मिल जाएगा? सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा, करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया तो यस लिखो। इंप्लीमेंट करो चीजों को। अब हमें किसी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है, तो हम वेबसाइट स्पीड टेस्ट ऐसे क्लिक करेंगे। पेज स्पीड इंसाइट एक अच्छा टूल है। पेज स्पीड इंसाइट किसी भी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है flipkart.com, यहाँ पर डालेंगे। वेबसाइट की स्पीड ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी जल्दी वेबसाइट खुलेगी उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट ग्रो होगी। अगर वेबसाइट अटक अटक के खुल रही है तो कोई फायदा नहीं है। राइट। इसकी पूरी स्पीड ये दिखाएगा, मोबाइल पे क्या आ रहा है, डेस्कटॉप पे क्या आ रहा है। डेस्कटॉप पे बहुत अच्छी है, मोबाइल पे बहुत अच्छी नहीं है। अभी स्पीड इसकी फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मनोजटेक.com की स्पीड चेक करूँ। ये सब क्लाउड होस्टिंग की कमाल है, जो वेबसाइट इधर डालो और उधर खुल जाती है। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सो आप पेज स्पीड इंसाइट से क्या कर सकते हैं? वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं, जो आपको बढ़ाते हुए स्पीड चेक करनी है ना? थोड़ा सा अभी कुछ टूल प्रॉब्लम कर रहा होगा, दिखा देगा। बढ़ाते हुए आपको वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को बेटर बनाते रहो। अब स्पीड बढ़ती कैसे? स्पीड बढ़ाने के दो तीन रीजन है। पहली चीज, आपकी जो वेबसाइट है ना, उसके अंदर जो होस्टिंग है वो प्रीमियम लेवल की होनी चाहिए। सर्वर अच्छा होना चाहिए। अगर सर्वर अच्छा नहीं रहेगा तो वेबसाइट अच्छी नहीं चलने वाली। होस्टिंग प्रीमियम लेवल की होनी चाहिए। क्लाउड होस्टिंग हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज बिजनेस होस्टिंग का टॉप प्लान होना चाहिए। कल को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आज ही उसको सही डायरेक्शन में जाना है। सेकंड, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे प्लगइन्स डलेंगे। प्लगइन्स होते हैं एप्स, जो आपको फंक्शन करके क्रिएट करके देंगे। आपकी बहुत सारी फंक्शंस ऐप डलेंगी। बहुत सारी वेबसाइट्स में क्या डलेंगे? प्लगइन्स डलेंगे, ऐप डलेंगी। जब आप सीखोगे तो समझोगे। कोई भी अननेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, उसके अंदर अगर आप बिना फालतू के ऐप भर के रख लोगे तो क्या होगा? आपकी मोबाइल की स्पीड कम हो जाएगी। इंस्टॉल नहीं करना। उसमें जितनी जरूरत हो ना, उतना ही चीज डालनी है। बहुत सारी पिक्स एंड वीडियोस अननेसेसरी के अपलोड करके नहीं रखना वेबसाइट के अंदर। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे और होस्टिंग अच्छी रखोगे, तो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स बहुत कम आने वाली है। आपकी वेबसाइट का डाउन टाइम बहुत कम होने वाला है। आपकी वेबसाइट ऐसे खुलेगी चुटकी के हिसाब से और काम चलेगा। राइट। तो ये वेबसाइट की
स्पीड आपको समझ में आनी चाहिए कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कैसी होनी चाहिए। जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा, उतना अच्छा आपको चीजें अच्छे लेवल पे आप लेके जा सकते हो। अब देखो, मैंने अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करी। अब यहाँ पर स्पीड के पैरामीटर देखना। 68%। ये अभी मोबाइल पे चल रही है, जो बहुत अच्छी रेंज होती है। 50% से ऊपर स्पीड दिखा रही है, अच्छी है। परफॉर्मेंस इज गुड। एक्सेसिबिलिटी इज वेरी गुड। बेस्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छी है वेबसाइट के अंदर। एसईओ भी 85% के आसपास है। आप इसको डेस्कटॉप वर्जन पे लेके जाओगे तो थोड़ा बढ़ जाएगी, 85% पहुंच जाएगी। डेस्कटॉप पे स्पीड में और ज्यादा खुलती है मोबाइल से। तो ऐसे आपको स्पीड वगैरह चेक करनी है कि फर्स्ट 0.4 सेकंड में खुल गई थी, राइट। मतलब सिर्फ एक दो तीन चार गिनो और वेबसाइट ओपन है पूरी की पूरी। ये सारी चीजें हैं जो एनालिसिस हो जाता है यहाँ से। 92% एक्सेसिबिलिटी है। 100% बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि मैंने CSP है, XSS, HTTPS पॉलिसी है, कॉपसी, ये बहुत सारी पॉलिसी जो डाटाबेस में है, होस्टिंग में है, वो मैंने इनबिल्ड कर रखी है। तो ये सारी चीजें जो वेबसाइट को बेटर बनाती है। थैंक यू सो मच।